अब किसान परेशान है, युवा भी परेशान है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। भाई जब रोजी रोटी नहीं रहेगा तो हमारा जो उल्लास है वो मंदिर के तरफ से थोड़ा निगेटिव होगा। कोई भी होगा ना, कह रहे हैं कि सब परेशान है, मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी तो है, महंगाई है। अच्छा मस्जिद बन जाती तो परेशानी हट जाती। यूपी में जब बन रहा है तो कितनों को रोजगार मिलेगा। ये आप तो चाहते हो अभी रोटी तवे में पकी नहीं है तो हमें पहले मुंह में मिल जाए। भगवान से हम करते हैं ना दुआ, भगवान से मांगते हैं तो भगवान क्या कहता है, चलो दे दिया। तो वो ये थोड़ी कहता है मैंने तुरंत तेरे को बोला तो तेरे मुंह में आ गया। ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसमें जो दुनिया के और देश हैं जो जैसे तरक्की किए हैं उस तरीके से तरक्की लाने की जरूरत है। कितना कितना जवाब है, दुनिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। क्या वर्ल्ड पॉलिसी में फ्री में बांटने का कोई पॉलिसी लगा हुआ है? अस्थायी समाधान करने की जरूरत है। तो आप साथियों में स्थायी समाधान नहीं है कह रहे पर दिक्कत क्या है, किसान बिल लाते तो विरोध, अगर वो ड्राइवर बिल आते तो विरोध। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एकता अखंडता की बात करते तो कहते हैं हम जाति जनगणना लाएंगे। क्या इस देश की अखंडता करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? बिजली का बिल जमा कराने के लिए ना दलाल को पहले पकड़ता था, पहले पैसे ले ले तो मेरा बिजली का बिल जमा करा ले। मोदी को 10 साल मिले और तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसी मिर्चें लग रही हैं कि भाई इसको चेंज करो। इसमें एक बात बताओ, एक किसान को 2000 जाता, कितने हजार किसान है? हमारे कहने से न सरकार बनेगी न हमारे कहने से सरकार बिगड़ेगी। जनता ये चाहते हैं सरकार बनी है जनता के पक्ष में, जनता के सारे कहने मानने चाहिए, सारे उनको फॉलो करने चाहिए। चाहे जनता कंगली हो जाए, पीछे से हमारा देश कंगला आ जाए, उसको भी तो पीछे कुछ लेके चलना पड़ेगा। यादव जी कहाँ से आए आप? मैं यूपी बलिया से। यूपी से। भैया कह रहे थे कि मंदिर निर्माण हो रहे हैं भारत में, आज बड़ा अच्छा माहौल है, इससे विकास भी होगा, सांस्कृतिक माहौल भी एकदम बनेगा, सहमत है? भाई बिल्कुल सहमत है, क्यों नहीं सहमत है। सहमत का मतलब ये है कि अब हजारों साल से ऊपर का ये देश है और यहाँ की जो धर्म संस्कृतियाँ रहीं, पुराणों में जो दर्ज हैं, उसके हिसाब से तो हमें उल्लास का विषय है मंदिर। लेकिन एक विषय जरूर ये कहूँगा, अब किसान परेशान है, युवा भी परेशान है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। भाई जब रोजी रोटी नहीं रहेगा तो हमारा जो उल्लास है वो मंदिर के तरफ से थोड़ा निगेटिव होगा कि भाई मंदिर। आप अपना बताइए, आप परेशान है या नहीं है? अब हम तो खुद ही परेशान हैं, हम तो परेशान है ही है। क्या करते हैं आप? भाई बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि सभी लोग परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। हम भी पढ़ाई लिखाई किए, एमए तक किए, लेकिन नौकरी मिली नहीं। तो अब तो बेकारी हो गई, अब तो हमारे लिए 45 से ऊपर हो जाए है, तो हमारे लिए तो नौकरी अब ओवर हो गया। देखो बेरोजगारी हो रही है, कांग्रेस के टाइम में थी, बीजेपी के टाइम में थी, जनसंख्या भी बढ़ी है, समझा। बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी कोई भी होगा ना। कह रहे हैं कि सब परेशान है, मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी तो है, महंगाई है। अच्छा मस्जिद बन जाती तो परेशानी हट जाती है, वहाँ रोजगार आ जाता। मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिल रहा। यूपी में जब बन रहा है तो कितनों को रोजगार मिलेगा। ये आप तो चाहते हो अभी रोटी तवे में पकी नहीं है तो हमें पहले मुंह में मिल जाए। तो उसे पकने का टाइम तो दो। मंदिर बना है, मंदिर बनेगा, मंदिर जैसे बन गया पूरा तो कितना रोजगार मिलेगा। वहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, कितनों को रोजगार मिलेगा वो भूल जाओ। थोड़ा टाइम लगता है, जल्दबाजी रोटी खाने से मुंह सड़ जाता है। सही कह रहे हैं, मंदिर से रोजगार मिल रहा है। भगवान आराध्य हैं सभी लोगों के। विष्णु अवतार में भगवान कृष्ण भी हुए और भगवान राम भी हुए। की बात करो, भगवान भी कहता है मैंने भगवान से हम करते हैं ना दुआ, भगवान से मांगते हैं तो भगवान क्या कहता है, चलो दे दिया। तो वो ये थोड़ी कहता है मैंने तुरंत तेरे को बोला तो तेरे मुंह में आ गया। वो उसका भगवान रोटी देता है ना, पड़ी होती है ना, हाथ तो हमें चलाने पड़ेंगे, मुंह ग्राही तोड़ के मुंह में डालने के लिए। वो आराधना छोड़ो, मैं ये कह रहा तुम्हारा हूँ, काम है गुमराह करना। मैं ये कह रहा हूँ, गुमराह कर रहे हो। मैं ये कह रहा था कि जो अभी की स्थितियां हैं उससे इतर हो करके देश की कुछ समस्याओं पर भी क्या स्थिति क्या है? नजर दौड़ा। बहुत समस्या है। क्या क्या? भाई आज महंगाई तो मान लीजिए देख ही रहे हैं, समस्या है। किसानों का जो है गरीब जो किसान हैं जिनके महंगाई बेरोजगारी के अलावा भी कोई समस्या है नहीं है? किसानों का इसलिए था बिचौलिए खत्म हो गए हैं, डायरेक्ट पैसा किसानों के खातों में जा रहा है, बिचौलियों को मिल नहीं रहा। अब जो बिचौलिए थे उनके लग रही है पिछवाड़े में मिर्चें,
क्योंकि हमारा तो पीछे के ऊपर की कमाई खत्म हो गई है, सरकार ने खत्म कर दिया। अब ये किसान, बेरोजगारी, ये मुद्दे उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके टाइम में तो उनके बाप दादा शर्मिया छोड़ गए थे बच्चों के लिए, बेटा मैंने शर्मिया छोड़ दी है, तो एक एक करके खर्च करियो। कांग्रेस के टाइम में कितनी बेरोजगारी है, कितनी थी? देखिए सवाल बड़ा अच्छा किया है कि अभी की सरकार में ठीक है आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, समर्थक नहीं है, ना ही हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हमारा सुझाव ये है एक तरीके से कि देश हित में ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसमें जो दुनिया के और देश हैं जो जैसे तरक्की किए हैं उस तरीके से तरक्की लाने की जरूरत है। चाचा दुनिया और हमारा कितना नंबर है पता है? पिछड़े हुए से आगे हम कितना है? जवाब है, दुनिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। क्या वर्ल्ड पॉलिसी में फ्री में बांटने का कोई पॉलिसी लगा हुआ है? फ्री में यहाँ नेता बांटना चाह रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए, तो वोट लेने के लिए बांट रहे हैं लोग ना, अस्थाई समाधान करने की जरूरत है। तो आप राज्यों में अस्थायी समाधान नहीं है कह रहे हैं। अस्थाई समाधान कहाँ से होगा? इस देश का एक विपक्ष का नेता है, वो खड़े होकर सड़कों पे कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं जाति जनगणना कराएंगे। ये क्या अस्थाई समस्या है? ये तो जहर घोलने की बात कर रहे हैं। देश में कभी इन्होंने महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, कभी इन्होंने मतलब मुद्दे जनता के नहीं उठाए। हमेशा मुद्दे वो उठाए जो इनके फायदे के रहे और इसीलिए हार रहे हैं। आज के टाइम में मुझे ये कहना चाहिए, मैं चाचा से कहना चाहूँगा, चाचा का जो भी मुद्दा हो, पर ये जो फॉरेन पॉलिसी आप अपनाना चाहते हैं वो मोदी जी कब से अपनाना चाह रहे हैं। पर दिक्कत क्या है? किसान बिल लाते तो विरोध, अगर ड्राइवर बिल आते तो विरोध। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एकता अखंडता की बात करते तो कहते हैं हम जाति जनगणना लाएंगे। क्या इस देश की विखंडता करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? आने वाले टाइम में मैं ये बता दूँ 2024 में 26 चिरकुट, रफा दफा सफा, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अच्छा, इन्होंने किसान बिल की बात करी, आपने कहा कि किसान जो है वो परेशान है, तो जो बिल आया था वो तो किसानों के हित में था, किसानों ने विरोध क्यों किया? 2000 रुपया दे देने से किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। और रही बात किसानों की जो बिल वाली बात थी, उसमें कुछ मतलब किसानों को उत्पीड़न का मामला आ गया। जैसे एसडीएम उसका मालिक था, छोटे काश्तकारों का, वो जो रॉन्ग राइट फैसला लेगा उद्योगपतियों को हैंडओवर करने के लिए जो ज़मीनें थी उसमें कोई अपील करने का कोई पावर नहीं था किसान को। तो इस नाते किसान का जो बिल था, चाचा पूरा बिल पढ़े बेटा, मैं बता दूं, पूरा बिल पढ़े होते ना, पूरा बिल पढ़े होते। ये जो किसान बिल आया इसमें 3 कानून बिल थे। एक बिल जो ये बता रहे हैं कि एसडीएम मालिक था, मैं जानकारी के लिए बता दूं एसडीएम की पावर नहीं था। अगर आप राजस्थान के किसान हो और आप अपना अनाज उत्तर प्रदेश में किसी मंडी में जाके बेचना चाहो तो एसडीएम कहाँ से आ गया? बेच सकते हो। बात जो मैं कह रहा हूँ, जो अपने मालिकाना हक की बात थी, उसमें मोदी जी की थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि उसको कारपोरेट के हाथ में एसडीएम के माध्यम से सौंपने की बात थी। बात समझ रहे हैं? यही गलत था। बाकी जो किसान के लिए अगर ये आज़ादी रहती तो कोई भी कारपोरेट एग्रीमेंट करके ज़मीन ले, फसल उगाए, फसल ले जाए। ज़मीन उसका होना चाहिए। जमीनें जा रही थी इसलिए किसानों ने आंदोलन कर दिया। 2 साल आंदोलन चला। ड्राइवरों का भी मुद्दा गड़बड़ हो गया। अभी सारे मुद्दे आने, ड्राइवर के मुद्दे पहले कहाँ थे? एनआरसी ये सब करने की क्या जरूरत? ये सब क्या लगता है सरकार की नाकामी है? ड्राइवर वाला मुद्दा आप उठा रहे हैं, किसानों का बड़ा पुराना मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है? दंगे बदे देखे थे आपने? देखिए ऐसा है, 84 दंगे देखे हैं? देखिए उसी समय हम लोग जो है कि 84 दंगे देखे होते ना, 84 दंगे आपने देखे, मानता हूँ देखे, लेकिन पैर के नीचे जमीन निकल जाती। जब दो सिक्कों को यूं जला रहे थे टायर से, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम आप बोले अरे भाई सुनिए, बिजली का बिल जमा कराने के लिए ना दलाल को पहले पकड़ना पड़ता था, पहले पैसे ले ले तो मेरा बिजली का बिल जमा करा ले। उस टाइम तो यही सरकार थी। उस टाइम आप क्यों नहीं बोले? आज अब ये थोड़ा बेचारे को अभी मोदी को 10 साल मिले हैं और तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसी मिर्चें लग रही हैं कि भाई इसको चेंज करो। इसमें एक बात बताओ, एक किसान को 2000 जाता, कितने हजार किसान है? कितने, मेरी बात, कितने हजार किसान है? 80 करोड़। मैं पढ़ा लिखा, मैं 80 करोड़ बंदों को रोजगार, 80 बंदों को 2 टाइम का राशन मिलता है, क्या फ्री में मिलता है? 80 करोड़, यानी ऐसे 3 पाकिस्तान पल जाएं। में कहा कि ना हम कांग्रेस के समर्थक हैं ना भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। हम इसके विरोधी नहीं हैं,
लेकिन जहाँ तक स्थिति है इसको परिवर्तन करने की जरूरत है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसका जवाब आपने दिया नहीं। मैंने पूछा सरकार बदलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अगर स्थितियां खराब है तो सरकार बदलिए। हमारे कहने से सरकार बदलेगी? किसके कहने से बदलेगी? आप वोट डालेंगे तभी तो सरकार बदलेगी ना। आप वोट डालिए। हमारे कहने से न सरकार बनेगी, न हमारे कहने से सरकार बिगड़ेगी। इसमें जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। क्या हो, जनता का हित किसमें है? सरकार को जनता के पक्ष में फैसला करना चाहिए। अच्छा, जनता ये चाहते हैं सरकार बनी है जनता के पक्ष में, जनता के सारे कहने मानने चाहिए, सारे उनको फॉलो करने चाहिए, चाहे जनता का कंगली हो जाए, पीछे से हमारा देश कंगला हो जाए, उसको भी तो पीछे कुछ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आज तुम कहते हो महंगाई है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आज ये बता दो पहले का जनसंख्या और अब की जनसंख्या में कितना फर्क है। दूसरी बात, कितने हमारे देश में काम चल रहे हैं, जगह जगह हॉस्पिटल बन रहे हैं, जगह जगह स्टेडियम बन रहा है, नई मेट्रो आ गई है। हमारा देश अगर इससे भी अधिक जनसंख्या पैदा हो जाए, इसके दूना हो जाए, तो भी खाने के लिए कमी नहीं होगा। ऐसी भारत की भूमि है। अगर कोरोना टाइम में किसान नहीं रहे होते बाबू, किसान अगर सेल्फिश नहीं रहा होता कोरोना के टाइम में, तो देश और गर्त में चला गया होता। ये तो ये कहो कि किसान यहाँ जैसे सऊदी दुबई में है, वहाँ कोई फसल तो होती नहीं है, वहाँ तो तेल है और तमाम ये है। हमारे देश में तो इतनी खनिज संपदाएं हैं, किसानी है, अनाज है। देश दूना हो जाए जनसंख्या तो भी खाने के मामले में कमी नहीं है। लेकिन थोड़ी जीएसटी लगाने की वजह से पेट्रोल का, डीजल का और भी जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें जो इजाफा हुआ है उसको कम करना चाहिए। भाई जी एक बात बताओ, इतना कर्जा कांग्रेस छोड़ गई है तो कहाँ से लेंगे? हमारी जेबी से तो जाएगा या ऊपर वाले को देंगे? मैं एक बात कर रहा हूँ भाई जी, ना मैं कांग्रेस का ले रहा हूँ ना बीजेपी का ले रहा हूँ। इतनी सारी कमियां सरकार की बताई, कोई अच्छा काम भी लगा है सरकार का इन 9 सालों में, 10 सालों में? कोई अच्छा काम किया हो? देखिए, सरकार के अच्छे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये खाने का जो राइट था, फूड राइट्स जो वाला मामला था, जिसमें सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, ये बहुत सराहनीय है, सरकार का सराहनीय है। लेकिन इसी प्रकार के और कदम उठाने चाहिए, ये सरकार का सराहनीय है, क्योंकि ऐसे गरीब हैं जिनको सरकार कदम उठाएगी, बहुत बढ़िया बात है।